क्या इसी तरीके से धमकी आती है साइफर के ज़रिए कि वो अपने वज़ीर-ए-आज़म को बता दो कि अपने खिलाफ नो कॉन्फिडेंस करवा लें, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, साइबर तो एक खुफिया मरासला है, खुफिया पैगाम है जो हमारे सफ़ीर भेजते हैं इस उम्मीद और एतमाद के साथ कि हुकूमत अपनी खारजा पॉलिसी की तश्कील में, अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी की तश्कील में हमारी फराहम करदा मालूमात को इस्तेमाल करेगी। ये जो साजिश होती है वो तो इस तरीके से नहीं होती, वो तो बताई भी शायद नहीं जाती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मामला जरा ज्यादा आगे निकल गया। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है मलिक साहब, वो ये हुआ है कि हमारे जो सुफरा हैं उनके एतमाद में थोड़ी दरार आई है। वो अब ये सोच रहे हैं कि क्या हम अपने जो पैगाम भेजें, क्या उसको शुगर कोट करें या उसको क्या दबा दें। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये पैगाम जो आते हैं ये सिर्फ और सिर्फ, इसका कोई ताल्लुक नहीं होता कि दोनों मुल्कों के दरमियान उतार चढ़ाव हो। सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी पॉलिसी के अंदर उसको फैक्टर इन करना होता है, उससे ज्यादा इसकी अहमियत नहीं होनी चाहिए। आज़ाद साहब, ये जो असद मजीद का साइफर था, ये रिस्ट्रिक्टेड सर्कुलेशन में होगा, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स को आया होगा, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनके इल्म में होगा। इसकी कितनी कॉपीज़ नाम आम तौर पर आती हैं और कहाँ किस किस के पास जाती हैं, और ये कहाँ कहाँ गया, कुछ इसके मुतालिक बता सकते हैं? जी जरूर, क्यों नहीं। लेकिन साइफर जो है ये एक कोडेड मैसेज है, और जब ये फॉरेन सेक्रेटरी के पास आता है तो उसकी दो किस्म की, एक ब्रॉड सर्कुलेशन है, एक नो यानी लिमिटेड सर्कुलेशन है। जो सेंसिटिव मामला है, हसास नौइयत का, उसमें जनरली जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, DGISI और फॉरेन सेक्रेटरी अगर किसी और को मुनासिब समझे तो उसको दे सकता है। अच्छा, अब ये जितनी कॉपीज बनती हैं ये सारी नंबर्ड होती हैं। वो उस जिसको गई है ये उसका फर्ज है कि वो कॉपी का अकाउंट फॉर करे और उसको वापस करे। इसकी ना तस्वीर खींच सकते हैं आप, ना इसकी कोई फोटो कॉपी कर सकते हैं, ये एक जुर्म है। और अगर कोई कॉपी करे उसकी सजा क्या है? ये मुझे नहीं पता, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में लिखा होगा, लेकिन ये हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें उसकी एक फहरिस्त बना के डिस्ट्रॉय करके वो सर्टिफिकेशन साइफर ब्यूरो को देना पड़ता है कि जनाब ये हमने अपनी सारी डिस्ट्रॉय करती है सर्टिफिकेट। 1947 से लेकर आज तक जितनी साइफर है उनका एक ही रिकॉर्ड हमारे स्पेशल पॉलिटिकल सेक्शन में एक कॉपी है। बाकी तमाम रिसिपिएंट्स जो वो अपने तौर पर रखते हैं, फिर कुछ अर्से के बाद वो उसकी फहरिस्त बना के उसको डिस्ट्रॉय करके सर्टिफिकेशन देते हैं। लेकिन सर, इमरान खान ने कहा कि उनकी जो कॉपी थी, उन्होंने कहा मेरे पास एक था साइफर, वो गुम हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। तो व्हाट डज इट मीन? ये गुम कैसे हो सकता है? ये हो सकता है मिसप्लेस हो गया हो, हमें तो नहीं पता कि वो क्या हुआ, उन्होंने पढ़ते वक्त वहां पे घर पे रखा या दफ्तर में रखा, ये हो सकता है। लेकिन साइफर का जो मेन मतन है वो तो देखिए मौजूद है, फॉरेन सेक्रेटरी के पास भी मौजूद है और ये 5-6 जो आपको मैंने बताए उनके पास भी मौजूद है। हाँ, अगर साइफर को के मतन को आपने जरा ज्यादा जगहों पर पहुंचाना है, जिस तरह स्पीकर को भेजना है या कहीं और भेजना है, तो फिर उसको हम हमारी जबान में पैराफ्रेज कहते हैं। पैराफ्रेज समझते हैं आप? जैसे बिल्कुल, उसको सादा सली जुबान में लिख के तो उसकी कॉपीज उनको भिजवा दी गई। जी एग्जैक्टली, ताकि आपका कंप्रोमाइज भी ना हो कोड। लेकिन अब माफिया ज़मीर उसमें बदलने का खर्चा थोड़ा सा होता है, लेकिन जो पैराफ्रेज कर रहा है उसकी अहलियत पर है कि वो कितना कोशिश करे कि माफिया ज़मीर बदले ना और अल्फाज जो हैं वो बदले जाएं। तो ये कॉपी शायद गई हो और भी जगहों पर गई हो। कई बार हम करते हैं, कई बार हमें ऐसी मालूमात आती है, हम चाहते हैं कि अपने तमाम सफीरों को पता हो, तो हम पैराफ्रेज करके उसको भेजते हैं। तो साइफर की सेंसिटिविटी अपनी जगह और उसकी जो पैराफ्रेजिंग है वो क्वाइट कॉमन। जी सर, एक ब्रीफ सा आंसर आपसे, अमेरिका से बायलैटरल रिलेशंस हमें अच्छे रखने चाहिए, रूस से भी, चाइना से, या एक से लड़ाई लड़ लेनी चाहिए कि नहीं आप तो हमारे साथ नहीं चल सकते, लड़ाई लड़ लें आपसे? तो नहीं साहब, मेरे तो आर्टिकल पे आर्टिकल आए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें बैलेंस नहीं रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास चारा ही नहीं, हमें बैलेंस रखना होगा। और मुझे खुशी है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो सतमहरी की ताल्लुकात में वो गर्मजोशी आ रही है। हमारे सियासी क़यादत वहाँ मौजूद थी, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर ख़ारजा, अब हमारी अस्करी क़यादत भी जा रही है। देखिए, बहुत बड़ा मुल्क है और आपने खुद अपने इब्तदाई में कहा बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, कई हवाले से अहमियत है। और खुद चीन भी ये चाहता है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात उस तरह खराब ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को बिल्कुल ताल्लुकात को किसी भी मुल्क के साथ खराब नहीं करना चाहिए। अपने कौमी मफाद में ताल्लुकात को रखना यह तमाम हुकूमतों की जिम्मेदारी होनी चाहिए।